सहारनपुर में जैन समाज द्वारा चातुर्मास पर मंगल कलश स्थापना समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। सहारनपुर के जैन समाज के मंदिर की भव्यता देखते बनती है। करोड़ों रुपयों के बहुमूल्य पत्थरों पर कलाकृतियां बनाई गई हैं। इस मंदिर की मान्यता है कि जिस किसी भी श्रद्धालु द्वारा सच्चे मन से जो भी मांगा जाता है उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। तारांकन पत्रकार फिल्म का कैमरा समीर हुसैन। आपने बताया किस तरीके से मान्यता रही है और कैसे आप इसको कर रहे हैं। चूँकि हम लोग जब यह दीक्षा स्वीकार करते हैं तभी अपने सभी प्रकार के भौतिक साधनों का परित्याग कर देते हैं। हमको ना पैसा रखते हैं, ना किसी से हम लोग धन प्रसाद लेते हैं। यहाँ तक कि हमको कल भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये हमें ही पता नहीं है। हमारी चर्या को देख करके अगर कोई जैन श्रावक समझ लेता है कि साधु जन आए हैं, उनको अपने गृह में भोजन के लिए, आहार के लिए लेकर जाना है, तो हम जब आहार को निकलते हैं तो भगवान के सामने खड़े होकर के कोई एक संकल्प ले लेते हैं। जैसे कि हमने संकल्प ले लिया कि किसी श्रावक के हाथ में 2 श्रीफल होंगे, 3 श्रीफल होंगे, 5 श्रीफल होंगे। अगर ये विधि मुझे मिल जाएगी तो मैं आहार के लिए जाऊंगा। अगर वो विधि नहीं मिलेगी तो फिर उस दिन का हम लोगों का आहार का भी त्याग हो जाता है और हम लोग 24 घंटे में चूंकि एक बार ही भोजन पान ग्रहण करते हैं, एक साथ ही भोजन, उसी समय पानी, और उसके बाद तो 24 घंटे के लिए हम लोगों का भोजन पानी आदि का सबका परित्याग हो जाता है। हम लोग जो पैदल चलते हैं उसका प्रयोजन यही होता है कि वाहन आदि से चलते समय कोई भी जीव उसके नीचे आ सकता है, मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। हम जब पैदल चलते हैं तो 4 हाथ भूमि को देख करके, यानी निम्न दृष्टि रखते हुए ही हम लोग विहार करते हैं। विहार करते समय हम लोग ज़्यादा इधर उधर दृष्टि नहीं डालते हैं, क्योंकि अगर इधर उधर दृष्टि डाली और हम लोग चलते रहे तो कोई जीव अगर हमारे पैर के नीचे आ गया तो वो मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। क्योंकि हम लोगों की आस्था है कि हर जीव के अंदर भगवान की शक्ति मौजूद है, इसलिए हम सभी जीवों की रक्षा, उनके प्रति सद्भावना की भावना रखते हैं। यही कारण है कि हम लोग पैदल ही विहार करते हैं। वाहन आदि में 4 व्हीलर 2 व्हीलर आदि पर हम लोग कभी विहार नहीं करते। चातुर्मास होता है, इसमें हम सभी साधुजन एक तो जैसे कि अपनी बहुत सी सीमाएं बना लेते हैं। जिस समय हमारा चातुर्मास स्थापित होगा उस समय हम एक सीमा बना लेंगे कि 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर या 50 किलोमीटर। इससे आगे अब हम लोग कभी इस चातुर्मास में नहीं जाएंगे। इसी सीमा के अंतर्गत हम लोग विहार करें चल सकते हैं। वैसे तो इतना भी नहीं चलते हैं, ये भी एक परिस्थिति के लिए सीमा बनाई जाती है कि अगर किसी नगर में कोई बीमारी फैल जाए, कोई महामारी फैल जाए, तो फिर इतने हम लोग आगे जा सकते हैं उस स्थान को छोड़ करके। वैसे जाते नहीं हैं। हमारे संग में सब साधु साधियाँ रहेंगे। अब इनके आहार आदि की भी विधि का नियम हो जाएगा कि अब आप केवल 5 हरी सब्जी आदि का उपयोग करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। 4 अनाज का ही उपयोग करेंगे, इससे ज़्यादा अब आप लोग नहीं करेंगे। और प्रतिदिन सामायिक प्रतिक्रमण, ध्यान, स्वाध्याय, इसी में रह करके अपनी क्रियाचर्या का पालन करेंगे, प्रभु भक्ति में रहेंगे, मंत्रों का जाप करेंगे और जीव मात्र के कल्याण की भावना सुबह से लेकर शाम तक सभी साथियों के घर में रहा करते हैं। चातुर्मास कलश स्थापना के दिन हम लोग प्रातः 10 बजे से मंच के लेकर उपस्थित होंगे और फिर वहीं पर चातुर्मास कलश स्थापना के जो सौभाग्यशाली पुण्यशाली श्रावक होंगे उनको वह सौभाग्य प्राप्त होगा। फिर हम लोग अपनी कुछ भक्तियाँ करते हैं, उन भक्तियों के माध्यम से ही चातुर्मास की स्थापना होती है। जिस दिन हम लोग चातुर्मास करते हैं उस दिन हम लोगों के सभी प्रकार के भोजन पान का त्याग रहता है। यानी उस दिन हम 24 घंटे का पूर्णतः भोजन पान का त्याग रखते हुए चातुर्मास की स्थापना किया करते हैं। और मंगल ध्वजा का पूजन आदि का कार्यक्रम
भी आके ले लो। बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते। इसी को लेकर आके फिर ऐसे सवालों का जवाब, जैन धर्म के बारे में क्या सिद्धांत है, कैसे जैन साधु अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्या कार्य तपस्या है जैन साधु के जीवन में, उसको लेकर भी आचार्य सिंह आपके सामने आपको आशीर्वाद देंगे और आपकी जिज्ञासाओं को शांत करके अपना आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। ये सहारनपुर के इतिहास में दूसरी बार इतने बड़े संघ का चतुर्मास सहारनपुर में होने जा रहा है। चतुर्मास का तात्पर्य जहाँ 4 महीने चतुर्मास, वर्षा काल, ऋतु का चतुर्मास। इस चतुर्मास के लिए जैन समाज द्वारा बहुत प्रयास किए गए। लगातार पिछले 5-6 महीने से लगातार जैन समाज के लोग विनती प्रार्थना करते रहे। आचार्य श्री के सामने बहुत सारे विकल्प थे, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, हरियाणा, पंजाब हो, दिल्ली हो और सटे हुए राज्यों, सभी लोगों की एक ही इच्छा थी इस वर्ष की, इस वर्ष का चतुर्मास आचार्य श्री संगम के यहाँ हो। लेकिन जैन समाज सहारनपुर के भाग्य ने तोड़ मारा और अंत है प्रभु श्री के आशीर्वाद से, मंदिर के बाबा के आशीर्वाद से आचार्य श्री का चतुर्मास सहारनपुर में होना घोषित हुआ। आप सबने देखा होगा कि जब मंगल विहार हुआ 30 तारीख को, जैन बाग मंगल परिवेश हुआ, कितना हजूम था। बात सिर्फ जैन समाज की नहीं, बात हर धर्म के लोगों की है, हर जाति के लोगों की है। जिस तरह से सहारनपुर मंगल परिवेश में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म के लोग रहे, सबसे बड़ी बात आचार्य श्री ने देखी होगी सहारनपुर में कि जिस तरह से लोगों ने स्वागत किया, अभिनंदन किया, आशीर्वाद लिया, वो पत्ते शायद जल्दी से देखने को दोबारा नसीब नहीं होगी। जहाँ वो भी रास्ते से गुजर रहा था वो किसी भी धर्म का था, उसे इस बात से मतलब नहीं था कि ये साधु नगर मुनि है या किस धर्म के हैं। उनको तो बस इस बात की प्रतिस्पर्धा थी। संपूर्ण जनपदवासियों का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने उस मंगल प्रदेश में जो संगठित होके 4 चांद लगाए, उसके लिए जैन समाज हमेशा उनका आभारी रहेगा। मैंने आपको बताया था कि 1954 में इस मंदिर की स्थापना हुई। पिछले 71 साल में इस पीढ़ी के हम लोग तो चतुर्मास करा रहे हैं इतने बड़े संत का, ये किसी चैलेंज से कम नहीं है। विपरीत परिस्थिति तो सब गुजरते रहे, इस मंदिर में भी इतना स्थान नहीं था, लेकिन आचार्य श्री शांति पाठ करते हैं। जो पाठ हमारे यहाँ चल रहा है उसकी किरणें जो है वो सिर्फ जैन समाज के लिए नहीं है, जो आहुति की तैयारी लगी है वो सिर्फ जैन समाज के लिए नहीं है, वो संपूर्ण देश के शांति के लिए। जैसे मानते हैं कि कोई यज्ञ हो रहा है, कोई पाठ हो रहा है, तो उसकी जो किरणें हैं वो हजारों किलोमीटर दूर तक उसका असर होगा। तो मैं फिर एक बार समय ज़्यादा ना लेते हुए आचार्य श्री से नमन नमोस्तु के साथ प्रार्थना करूँगा कि आचार्य श्री के सहारनपुर के कुछ वयस्क लोग आपसे वार्ता करने के स्थान पर अपनी जिज्ञासा को स्थान करेंगे, आपसे आप आशीर्वाद लेंगे। मेन पर्पज को उनका आपसे आशीर्वाद लेना है। निश्चित रूप से आपका आशीर्वाद इनसे ही तब सबको प्राप्त होगा। और जब परसों कलश स्थापना शुभारंभ होगा परसों सुबह 10 बजे से, तो सारे लोग यहाँ उपस्थित होंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस वर्ष का चतुर्मास ऐतिहासिक हो, पूरे प्रदेश में इस चतुर्मास के कलश की स्थापना और चतुर्मास की चर्चाएं एक ऐसा इतिहास बने जिसकी कल्पना हमने की है, लेकिन जितनी कल्पना की उससे बेहतर प्रकट हो। इसी
बात के साथ मैं अभी एक ने धमजगन के लिए अपना नाम यहाँ दिया है। अनिल जैन जी आए हैं गोजरी वाले, अभी उन्होंने धमजगन के लिए अपना नाम लिखवाया 5,000 के लिए। मैं चाहूँगा कि हमारे जैन समाज के लोग उनकी कार्य का स्वागत करें। महाराज जी के बात करेंगे।